ओके, ठीक है। अगर आपको याद होगा ना, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिनक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपको लिनक्स में प्रैक्टिस करनी है तो दो ऑप्शन बनेंगे। ऑप्शन नंबर वन जो फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर वन जो फिलहाल आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप क्या कर रहे हैं, lab.redhat.com, ये एक URL है, यहाँ पे आप जाओगे और फिर प्रैक्टिस करोगे। lab.redhat.com, या आप ब्राउज़र में सर्च करो और फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जो प्रैक्टिस हम करेंगे ना यहाँ पे लैब के अंदर जो प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ लिनक्स की ही कर सकते हैं आप। और लिनक्स के बाद जो हम स्क्रिप्टिंग देखने वाले हैं ना, तो इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिनक्स एंड स्क्रिप्टिंग। बट जब लिनक्स और स्क्रिप्टिंग हो जाएगा ना, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे AWS। तो AWS की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ना सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर वन जो है ना, यहाँ से आप AWS में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन विल बी, आपको क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है। एक आपको AWS का ना अकाउंट क्रिएट करना है, AWS का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार आपका AWS का अकाउंट बन जाएगा तो फिर यहाँ पे ना आप लिनक्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम देखेंगे, AWS देखेंगे, डेटाबेस हम देखेंगे और डेवऑप्स देखेंगे ना, तो ये जितने भी टूल्स हम देखने वाले सिलेबस के अंदर, तो ये सब के अंदर आप प्रैक्टिस कर पाओगे अगर आपके पास AWS का अकाउंट रहेगा तो। अगर AWS का अकाउंट नहीं है तो फिलहाल तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहे वैसे भी lab.redhat.com पे, तो आप लिनक्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल लिनक्स में ही आपको प्रैक्टिस करनी है ना, सो यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर वन। बट ऑब्वियसली आगे जाके जब हम AWS स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको AWS का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाते, AWS का जो अकाउंट है वो कैसे बनाते वो हम देख लेते हैं, ठीक है। आपको सिंपल सर्च करना है ब्राउज़र में aws.amazon.com। क्या सर्च करना है आपको, aws.amazon.com, ये आप सर्च करोगे aws.amazon.com, ठीक है। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, लेट मी टाइप aws.amazon.com, ये सर्च करना है आपको, ठीक है। aws.amazon.com, फिर एंटर करो। फिर वो बताएगा आपको साइन इन टू द कंसोल, साइन इन टू द कंसोल, क्लिक ऑन दिस साइन इन, साइन इन टू द कंसोल के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और फिर थोड़ा नीचे आ जाओ। ओके, गुड इवनिंग किशोर। गुड इवनिंग सर। हाँ तो किशोर, जो AWS का अकाउंट है ना, वो कैसे हाँ, बनाते हैं वो हम देख रहे हैं। आपका AWS का अकाउंट है क्या ऑलरेडी? मेरा ऑलरेडी था सर, मेरा वो सस्पेंड हो गया बाद में। राइट, मतलब आपको पता है कैसे बनाते हैं, राइट। हाँ, मुझे मालूम है वो हाँ तो सब। बस वही हम देख रहे हैं। आपको सिंपल क्या करना है ना, aws.amazon.com को सर्च करना है, aws.amazon.com, ये आप सर्च करोगे और फिर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। एक बार फिर से हम सर्च करते हैं, म्यूट कर सकते हैं किशोर। हाँ, हाँ, यहाँ पे सर्च करो आप aws.amazon.com, aws.amazon.com, एंटर करो। फिर आपको दिखेगा साइन इन टू द कंसोल, क्लिक ऑन दिस साइन इन टू द कंसोल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे साइन इन टू द कंसोल। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ, आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, क्योंकि अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया है ना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। बस इसके ऊपर आप क्लिक करो, फिर आप एक न्यू AWS का अकाउंट बना सकते हैं। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं ना, वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर प्रणीता, आप आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या, सो दैट वो स्टेप्स हम देख लेते हैं अकाउंट कैसे बनाते हैं। यस सर। हाँ, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रीन शेयर करने का, जैसे मुझे दिख रहा है ना, यू आर प्रेजेंटिंग, आप यहाँ पे क्लिक करो, फिर वो आपको दिखाएगा स्टार्ट प्रेजेंटिंग, और ऊपर है ना आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलेगा वो, तो एंटायर स्क्रीन कुछ तो दिखेगा, उसको सिलेक्ट कर लो और आपकी स्क्रीन दिख जाएगी। ओके, मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, मेरी स्क्रीन मैंने स्टॉप कर दिया। हाँ, अभी एक काम करो, एक न्यू टैब ओपन करो। ओके, अभी एक काम करो, जिनको नहीं पता है ना, अभी आप अगर नोट डाउन कर लोगे ना तो भी चलेगा। अगर नोटबुक नहीं है आपके पास फिलहाल, तो आप कहीं पे व्हाट्सएप में चैट में टाइप कर लो, ठीक है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं आपको। तो एक न्यू टैब ओपन करो प्रणीता,
ऑलरेडी आपने ओपन करके रखी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्लोज कर दो ताकि जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। एक न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पे सर्च करो aws.amazon.com, aws.amazon.com। सिंपल आपको सर्च करना है aws.amazon.com, एंटर करो। ओके, फिर आपको राइट साइड में दिखेगा क्रिएट एन AWS अकाउंट। क्लिक मत करना, सबको दिखना चाहिए। क्रिएट एन AWS अकाउंट ये दिखेगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अभी करो क्रिएट एन AWS अकाउंट, क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स होंगे ना तो पूछते रहो, अगर कुछ डाउट्स आएंगे तो पूछो मुझे अनम्यूट करके। ओके, क्रिएट एन AWS अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर वो आपको रूट यूज़र का ईमेल एड्रेस एंटर करने के लिए बोलेगा। मतलब आप खुद का मेल आईडी डाल सकते हैं, जो भी कार्ड हम यूज़ करेंगे ना आगे जाके। अगर आप खुद का कार्ड यूज़ करने वाले, वीज़ा कार्ड, ATM कार्ड, मीन्स क्रेडिट कार्ड, वॉट, तो जिसका भी कार्ड होगा ना उसका मेल आईडी मेंशन करो। फॉर एग्जांपल खुद का कार्ड है तो खुद का मेल आईडी डाल दो। अगर आपके पेरेंट का कार्ड है, आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड का अगर आप कार्ड यूज़ करने वाले ना तो उनका मेल आईडी एंटर करो, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर वो आपको ना अकाउंट को एक नाम सेट करने के लिए बोलेगा। जो AWS का अकाउंट हम बना रहे हैं ना उसे एक नाम देना पड़ेगा। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, प्रणीता AWS अकाउंट, या फिर सिंपल प्रणीता दिया तो भी चलेगा। अगर प्रणीता नहीं रखना है, जो भी आपको नाम रखना है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई ईमेल एड्रेस। क्लिक मत करो, 1 मिनट। यहाँ तक डाउट है किसी को? आपको क्या करना था, सिंपल मेल आईडी मेंशन करना था और फिर जो AWS का अकाउंट है उसको एक नाम देना था। तो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे आप एंटर करोगे, वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके ईमेल के ऊपर जो भी आपने मेल आईडी मेंशन किया है ना वहाँ पे एक OTP आया होगा। तो बस वो OTP आपको एंटर करना है, ठीक है। और जो मेल आईडी आप डालोगे ना तो मेक श्योर वो मेल आईडी आपको लगेगा। जब भी हम लॉगिन करने जाएंगे ना तो फिर वो मेल आईडी पूछता है, तो वो मेल आईडी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये नंबर आप डाल दो 6881455। ओके, क्लिक ऑन दिस वेरीफाई। ओके, यहाँ तक हो गया तो मेल आईडी आपका वेरीफाई हो गया। अभी एक काम करो, जो AWS का अकाउंट हम बना रहे हैं ना तो वो अकाउंट को एक पासवर्ड सेट कर दो। तो अभी जो पासवर्ड आप टाइप करोगे ना तो किसी को मत बताना, ठीक है। और पासवर्ड आप टाइप कर दो। 2 बार पूछेगा वो, एक बार पासवर्ड टाइप करने के बाद कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड एंटर करो। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? 1 मिनट प्रणीता, कुछ डाउट है किसी को? यस और नो, एनी डाउट? सर मुझे एक डाउट है, लेकिन मैं आपको ये सब होने के बाद बोलता हूँ। नहीं, अगर अभी डाउट है तो अभी क्लियर कर सकते किशोर। एक्चुअली इसमें क्या डाउट है, है, इसमें डाउट है ये स्टेप के अंदर? स्टेप के अंदर नहीं है, वो सब थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरा हाँ, अकाउंट पहले था वो ठीक है। सस्पेंड हो चुका है, तो मैंने दूसरा मेल आईडी क्रिएट किया है, उससे कर सकते हैं ना? कर सकते वो देखते हैं, आपका जो डाउट है ना वो डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में, ठीक है। ठीक है सर, ओके। हाँ, अभी जो चल रहा है इसमें अगर डाउट होगा स्टेप के अंदर तो वो बताओ मुझे। कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जब आप aws.amazon.com सर्च करोगे ना वो आपको मेल आईडी एंटर करने के लिए बोलेगा। AWS को एक नेम देने के लिए बोलेगा, AWS अकाउंट को। फिर आपका मेल आईडी वेरीफाई कर लो, OTP आएगा वो डाल दो, ठीक है। फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है। जो AWS का अकाउंट हम बना रहे हैं ना तो वो अकाउंट के लिए एक पासवर्ड आपको सेट करना है। तो जब भी आप लॉगिन करोगे, एक बार अकाउंट बन जाएगा, इसके बाद आप लॉगिन करोगे तो मेक श्योर अभी जो मेल आईडी आपने डाला था और अभी जो पासवर्ड आपने सेट किया है ना इसका आपको यूज़ करना है, ठीक है। इतना होने के बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू। हाँ, वो बोल रहा है कि जो पासवर्ड आपने एंटर किया है ना प्रणीता, वो पब्लिकली नोन है। लाइक आपने पासवर्ड डाला होगा AWS@123, Linux@123, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। वो पब्लिकली नोन पासवर्ड है, तो थोड़ा अलग डालो, ठीक है। खुद का नाम डाल दोगे और उसके आगे कुछ लगा दोगे तो भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ, वॉट एवर जो भी आपको लगेगा वो डाल सकते हैं। अगर अनम्यूट करना है, हाँ
सर मैंने मेरा नाम ही डाला था और @123 ऐसे ही डाला था, लेकिन वो उसने अभी दिया नहीं। हाँ, एक काम करो, अलग डालो, थोड़ा अलग डालो। हम्म, हाँ, थोड़ा अलग ट्राई करो तो कोई भी। और ओके। जो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स रखो पासवर्ड में, एक कैपिटल रखो, बाकी स्मॉल रखो, लगाओ, नंबर्स लगाओ कुछ तो। ठीक है। हाँ सर, वैसे ही किया था हाँ, अभी। एक बार एक फिर से बार। ट्राई करो, लेकिन अलग ट्राई करो, क्योंकि वो पासवर्ड आपने बता दिया ना, वो यूज़ मत करो अभी। ठीक है। हाँ। हाँ, पासवर्ड कभी किसी को शेयर नहीं करना। ठीक है। ताकि वो कोई लॉगिन नहीं कर सकता ना, इसलिए। ठीक है, अभी करो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। नहीं सर, नाम नहीं ले रहा है वो। ठीक है, थोड़ा अलग ट्राई करो कुछ, प्रणीता। वॉट एवर, लाइक मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो यूज़ मत करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। Android@50। ठीक है। या फिर किसी और पर्सन का नाम, या फिर जनरल किसी का नाम भी मत आने दो, कुछ भी डाल दो आपके हिसाब से थोड़ा। आपके कॉलेज का नाम, वॉट एवर, स्कूल का नाम, फैमिली मेम्बर में से किसी का नाम। टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आपको एक पासवर्ड भेजता हूँ, चाहे तो वो यूज़ करके देखो, वो हो जाएगा फिर। 1 मिनट। हाँ। ओके सर। हम्म। बाद में आप चेंज कर लेना, मैं बताऊंगा चेंज कहाँ से करना है। ओके सर, एक मिनट। ठीक है, व्हाट्सएप पे दिया है मैंने, एक बार चेक कर लो। यहाँ से मत चेक करो, लैपटॉप से, मोबाइल से चेक करो, स्क्रीन शेयर है ना, इसलिए। ये डाल के देखो, और बाद में फिर हम चेंज कर देंगे। नहीं सर, ये भी नहीं ले रहा है। 1 मिनट। दिस पासवर्ड इज पब्लिकली नोन थ्रू द नंबर से लेटर सो नहीं। क्लिक फ्रॉम द थर्ड पार्टी। चलो, और भी ट्राई करके देखो कोई और पासवर्ड। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए पासवर्ड में, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @, यूज़ करो। यस सर, @ तो यूज ही कर रही हूँ, लेकिन वो ले ही नहीं रहा है, नाम भी एट द नहीं ले रेट रहा है, और अभी मतलब डिजिट्स लिखते। एक बार करो ना ट्राई, वो ले लेगा, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं कभी। ट्राई करो थोड़ा, अलग पासवर्ड डाल के देखो। हाँ, ले लिया अभी ना। ठीक ले है, वो लिया। नोट डाउन कर लो प्रणीता। जो हम्म। भी पासवर्ड आपने डाला ना, मेक श्योर आपके पास रहने दो। ठीक है। जो ओके। जो मेल आईडी आपने डाला और जो पासवर्ड डाला है ना, नोट डाउन कर लो, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। आपके चैट में या फिर नोटबुक में कहीं पे भी मेंशन करके रखो, क्योंकि वही हम यूज़ करेंगे अभी लॉगिन करते समय। ठीक है। तो बस ये करना है, बाकी सब लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। आपको सिंपल जो भी इन्फॉर्मेशन थी, मेल आईडी आपने डालना था, पासवर्ड एक सेट करना था, दैट्स इट। अभी यहाँ पे दिखेगा आपको एक बिजनेस और एक पर्सनल। सो क्लिक ऑन दिस पर्सनल। वो पूछेगा कि अकाउंट क्यों बनाना है आपको। तो पर्सनल पर्पस के लिए हम बना रहे ना, तो आपको सेलेक्ट करना है पर्सनल। सेलेक्ट करो पर्सनल को, प्रणीता। और बाकी लोग भी याद रखो, आपको क्या करना है, पर्सनल को सिलेक्ट करना है। अभी कुछ भी फिल मत करो प्रणीता, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी, फिर आप स्क्रीन को स्टॉप कर देना। ये सब इन्फॉर्मेशन फिल कर देना, उसके बाद ही स्क्रीन शेयर करना। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, ये आपको फुल नेम एंटर करने के लिए बोलेगा। तो जिसका भी हम कार्ड यूज़ करेंगे ना, उसका फुल नेम डाल दो। जिसका भी आप कार्ड यूज़ करोगे आगे जाके, तो उसका फुल नेम आपको एंटर करना है। कार्ड के ऊपर जैसे नेम दिखेगा, वैसे ही नेम आप यहाँ पे डाल देना। फिर वो कंट्री कोड पूछेगा, तो कंट्री कोड में +91 सेलेक्ट कर लेना। और फ़ोन नंबर में आप उसी का फ़ोन नंबर डालो जिसका हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो एंटर कर दो। फिर कंट्री सेलेक्ट कर लेना, इंडिया। फिर उसके बाद एड्रेस जो पूछेगा ना, तो एड्रेस आपको डिटेल में नहीं डालना। एड्रेस आपको सिंपल डाल देना है। जैसे कि अगर आप पुणे से हैं तो सिंपल पुणे मेंशन कर दो।
मतलब प्रॉपर आपका एरिया, रोड, वो सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुणे से तो पुणे, मुंबई से तो मुंबई, दैट्स इट। सिटी के अंदर पुणे मुंबई जो भी होगे वो डाल दो। स्टेट के अंदर महाराष्ट्र, आपका जो स्टेट है वो डाल दो। और जो भी पिन कोड नंबर रहेगा ना वो एंटर कर दो। और नीचे दिखेगा आई आई हैव रीड, वो दिख रहा है प्रणीता, आई हैव रीड वाला ऑप्शन। यस। हाँ, इसको टिक करना है आपको। और फिर जो कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। एनी डाउट? ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई फिल करने के लिए, इसमें डाउट है किसी को? ये वाले स्टेप में डाउट है किसी को? क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है? वो ऊपर पूछेगा बिजनेस या फिर पर्सनल, वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं पर्सनल। ठीक है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना वो अच्छे से फिल करो। ये इन्फॉर्मेशन उसी पर्सन की फिल करो जिसका हम कार्ड यूज़ करने वाले हैं। तो अभी आप स्क्रीन को स्टॉप करोगे प्रणीता, ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करो और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना, उसके बाद ही स्क्रीन शेयर करो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दिखेगी। ठीक है प्रणीता? ओके सर। हाँ, स्टॉप योर स्क्रीन, शेयरिंग स्टॉप करो। ठीक है। और फिर टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है, 2-4 मिनट लगेंगे तो भी चलेगा। अच्छे से इन्फॉर्मेशन फिल कर लो। इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद आई रीड के ऊपर क्लिक करना है आपको, आई एक्नोलेज एंड आई रीड समथिंग, एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद स्क्रीन शेयर करो ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया है वो फिर किसी को नहीं दिखेगी। ओके। गुड इवनिंग अहमद। एम आई ऑडिबल अहमद? यस सर। ओके अहमद, आपका फर्स्ट सेशन है आज का। यस सर। ठीक है, तो आपने कार्तिक सर के साथ कनेक्ट किया था क्या इससे पहले? जी अभी बात हुई है उनसे मेरी। ठीक है ना। तो फिर कार्तिक सर एक तो लेक्चर के बाद कनेक्ट करेंगे या फिर कल आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और जो सेशन हो चुके हैं ना वो आपको थोड़ा बता देंगे कहाँ से देखना है। ठीक है अहमद? ओके सर, ये कौन सा सेशन चल रहा है? लिनक्स का सेशन चल रहा है, लिनक्स। ओके सर। हाँ, लिनक्स और AWS का जो कोर्स है ना हमारा वो हम देख रहे हैं, AWS का अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, कार्तिक सर आपको बताएंगे, वो गाइड करेंगे आपको, डोंट वरी। सर हो गया फिल करके चलेगा। शेयर। हाँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो पहले, फिर स्क्रीन शेयर करो। ठीक है। ओके सर। हम्म। चलो, तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके बाद फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिर आप स्क्रीन स्टॉप करके वो इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। बिलिंग कंट्री के अंदर इंडिया रहेगा, राइट। जो भी हम क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आप बोलोगे वहाँ पे तो दिखा रहा है वीज़ा चलेगा ऐसा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 50% वीज़ा कार्ड चलते हैं, 50% नहीं चलते। मतलब 10 में से 5 से अकाउंट बन जाएगा, 5 कार्ड को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वो फिर भी हम ट्राई कर लेंगे। अगर आपके पास वैसे भी मास्टर कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वीज़ा कार्ड से हम ट्राई करते हैं। तो आपका जो कार्ड नंबर रहेगा, ठीक है, वो आप मेंशन करोगे। फिर एक्सपायरी डेट रहती है ना, मंथ और डेट, मीन्स मंथ एंड ईयर, वो मेंशन करना होता है। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है 02/26, 02 मीन्स फेब्रुवरी, 26 मीन्स 2026, तो वो आप मंथ एंड ईयर को फिल कर दो। एंड देन यू विल सी सिक्योरिटी कोड। तो सिक्योरिटी कोड के अंदर आपको एंटर करना होता है CVV। जो कार्ड आपके पास होगा ना उसके बैक साइड पे चेक करो, आपको 3 डिजिट का नंबर दिखाई देगा। अगर थ्री डिजिट से ज़्यादा भी दिख रहे हैं ना, तो लास्ट के जो 3 डिजिट के नंबर होंगे ना वही आपको एंटर करने होते हैं सिक्योरिटी कोड के अंदर। सिक्योरिटी कोड मतलब CVV होता है, इतना याद रखो। थोड़ा नीचे आ जाओ, फिर वो नेम एंटर करने के लिए बोलेगा, तो नेम के अंदर फिर से उसी का नेम डालो जिसका हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और वो बोलेगा सेव कार्ड इन्फॉर्मेशन फॉर फास्टर फ्यूचर पेमेंट, नहीं उसको सेव मत करो। ठीक है, वो सेव करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा नीचे आ जाओ, बिलिंग एड्रेस के अंदर वही रहने दो, यूज़ माई करंट एड्रेस बोल के। ठीक है। और डू यू हैव अ पैन के ऊपर यस कर देना, और जिनका भी हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना उनका पैन नंबर आपको डाल देना है। दैट्स इट, इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फिर आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। 1 मिनट ऊपर आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ, फिर मतलब बता देता हूँ फिर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी। देखो, बिलिंग कंट्री के अंदर इंडिया ही रहेगा। फिर जो भी हम कार्ड यूज़ करेंगे, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका नंबर आप एंटर कर दो। फिर एक्सपायरी डेट के अंदर आपको मंथ एंड ईयर मेंशन करने हैं जो कार्ड के ऊपर रहते हैं। अगर कार्ड के ऊपर दिख रहा है आपको 03/27 मीन्स मार्च
2027 वो आप डाल दो मंथ एंड ईयर के अंदर। फिर सिक्योरिटी कोड मतलब CVV। तो कार्ड अगर आप कार्ड की जो बैक साइड है वो चेक करोगे ना, तो आपको CVV दिख जाएगा, मतलब 3 डिजिट दिखाई देंगे, वो हम एंटर करते हैं CVV के अंदर। फिर वो नेम एंटर करने के लिए बोलेगा, जिसका भी कार्ड है उसका नेम एंटर करना है आपको, कार्ड होल्डर नेम। तो जो भी हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जिसका भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम डाल दो अच्छे से, ठीक है। फिर वो बोलेगा सेव कार्ड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर पेमेंट, उसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसके बाद बिलिंग एड्रेस के अंदर वही रहने दो, यूज़ माई कॉन्टैक्ट एड्रेस, जो आपने अभी फिल किया होगा थोड़ी देर पहले, ठीक है। एंड डू यू हैव पैन के ऊपर येस कर दो, जिनका भी हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनका पैन कार्ड नंबर डाल दो। एंड देन वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो। वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ही स्क्रीन शेयर करोगे प्रणीता, ठीक है। ओके सर। चलो स्टॉप करो स्क्रीन। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को? क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है आपको अकाउंट बनाते समय? एनी डाउट? ओके, ये वन टाइम रहेगा, राइट। बार बार अकाउंट नहीं बनाना है आपको, वन टाइम अकाउंट बनाओ, फिर 1 ईयर तक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तब तक आप पूछ लो आपका डाउट किशोर, क्या डाउट पूछ रहे थे आप? सर मेरा पहला जो ईमेल आईडी है, हाँ, मेरा 1 साल तक मैंने यूज किया उसको, राइट। जनवरी से जनवरी तक, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मेरा जो पीसी था वो उसका मदरबोर्ड खराब हो गया ओके। और वो मैं जल्दी रिपेयर नहीं कर पाया, तो उसका ड्यूरेशन खत्म हो चुका था, तो राइट, उन्होंने मुझे 750 रुपये का बिल लगा दिया बराबर, और उसकी वजह से वो अकाउंट उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। राइट। तो अभी देखो ना, वैसे भी 1 ईयर हो चुका है किशोर, अगर आप वो अकाउंट को लॉगिन भी करोगे तो भी तो एक्सपायरी हो जाएगा ना वो आफ्टर 1 ईयर, राइट। हाँ। सो व्हाट यू कैन डू, आप एक काम करो, हम्म, मेल आईडी चेंज कर दो। जो मेल आईडी आपका आपने यूज़ किया था ना अकाउंट बनाते समय, वो मेल आईडी हाँ मत एंटर करो, अभी न्यू मेल आईडी आप बनाओ, और वो मेल आईडी के साथ आप अकाउंट बना के देखो, ठीक है। ठीक है सर। इसमें भी अगर आप अगर वही डिटेल्स फिल करोगे जो फर्स्ट टाइम फिल किया था, तो मे बी वो एरर शो करेगा, अकाउंट बनाने नहीं देगा। मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक एक कार्ड से आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट कर लिया उसने, अगर सेम कार्ड से अकाउंट बनाने दिया, वेल एंड गुड। अगर नहीं बनाने दिया तो फिर आपको न्यू कार्ड के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है किशोर। ठीक है सर। मेल आईडी तो 100% चेंज करो, और कार्ड की डिटेल्स ट्राई करो वही एंटर कर दो जो लास्ट टाइम किया था, क्योंकि वही कार्ड होगा आपके पास फिलहाल। ट्राई करके देखो, मेरे पास 2 कार्ड है और मेल आईडी भी मैंने नया बना के रखा है। बस फिर हो जाएगा काम। सेकंड कार्ड यूज़ करो, सेकंड मेल आईडी यूज़ करो, अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, चलो आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है किशोर। ओके सर। चलो ठीक है, तो फिर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो एक OTP आएगा। अभी वो OTP कहाँ पे आएगा पता है? वो मोबाइल नंबर पे बोल रहा है। तो जो भी मोबाइल नंबर है आपका एंडिंग विथ 174 समथिंग, तो वहाँ पे एक OTP आएगा, वो OTP एंटर कर दो, एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म। हाँ, अगर ₹2 से यहाँ पे कट होंगे ना, तो ही आपका अकाउंट बनेगा, अदरवाइज अकाउंट नहीं बनेगा। अगर ₹2 कट हो जाएंगे तो ही अकाउंट बनेगा, अदरवाइज अकाउंट नहीं बनेगा। ये देखो बोल रहा है वो, पेमेंट मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड, चेक योर इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई अगेन। बस वही प्रॉब्लम है, फिर कार्ड का इशू है। मैंने बोला था ना कि वीज़ा कार्ड यूज़ करेंगे तो 50% चांसेस ये अकाउंट बनेगा, 50% चांसेस नहीं होते। तो फिर अभी अगर आप चाहते हैं ना प्रणीता, तो वो जो वीज़ा कार्ड है वो जिस बैंक का रहेगा ना, उनको एक बार कॉल कर देना और उनको बताना कि मैं एक अकाउंट बना रही हूँ, तो वहाँ पे ना ₹2 मेरे कट होने चाहिए, वो कट नहीं हो रहे, तो वो इनेबल करके दो सेटिंग। तो फिर वो आपको ना सेटिंग इनेबल करके देंगे, और एक बार वो जैसे सेटिंग इनेबल करके देंगे ना, ये पूरी प्रोसेस आप फॉलो कर दो, अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आप मंडे को ट्राई करो, बैंक वाले को कॉल कर दो जहाँ पे आपका ये अकाउंट है, उनको सिंपल बोलो कि मैं एक प्रोसेस कर रही हूँ जहाँ पे मुझे अकाउंट बनाना है कंपनी के अंदर, तो ₹2 कट होने चाहिए, बट वो कट नहीं हो रहे, तो फिर मुझे वो सेटिंग करके दो ताकि ₹2 मेरे कट होंगे। तो वो कुछ नहीं, आपके नेट बैंकिंग में जाएंगे और एक सेटिंग होती है वहाँ पे, उसको टिक कर देंगे, तो बस वो टिक कर दिया उन्होंने, तो फिर आप फिर से ये डिटेल्स फिल कर दो और ₹2 आपके कट हो जाएंगे और अकाउंट बन जाएगा,
ठीक है प्रणीता? सर रुपए का भी कार्ड चलता है क्या? अभी रुपए का बोल रहे वो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम देता है रुपए का कार्ड। आप एक बार ट्राई करके देखो, या फिर अगर रुपए का ठीक। कार्ड होगा ना, तो रुपए का कार्ड से आपको एक वर्चुअल कार्ड बनाना पड़ता है, फिर वो वर्चुअल कार्ड से आप अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं आपको एक काम करूंगा, रुपए कार्ड से अगर अकाउंट बनाना है ना, तो वो वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देखो, रुपए कार्ड का यूज़ करके उन्होंने कैसे अकाउंट बनाया है, तो आप बना सकते हैं फिर रुपए कार्ड से भी। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो रुपए कार्ड के जो मेथड है वो थोड़े अलग है, और अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो उसके मेथड तो मैंने अभी आपको दिखा दिया, जो प्रणीता की स्क्रीन शेयर करके हमने डिस्कस किया ना, तो वो मेथड आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है? अगर रुपए कार्ड से ही बनाना है तो अलग वीडियो मैं आपको भेजूंगा, वो थोड़ा फॉलो कर लो और रुपए कार्ड से अकाउंट बनाने की कोशिश करो। अगर मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड से बनाओगे 100% अकाउंट बन जाएगा। ओके? ओके सर। सर वो सर हाँ वैभवी, बोलिए ना। सर मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ वो प्रोसेस, तो मतलब वो वेरीफाई ईमेल के लिए वो जैसा कोड आया था ना वैसे नहीं आ रहा है सर, एक कैप्चा आ रहा है सिक्योरिटी हाँ हाँ, वेरिफिकेशन। तो वो एक बार कैप्चा डाल दो, उसके बाद फिर भेजेगा वो मेल। ठीक है? ओके हाँ, अगर कुछ कैप्चा पूछेगा ना, वो एंटर कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, वो सिक्योरिटी ओके पर्पस के लिए पूछता है। ठीक है? हाँ, अभी इतना हो जाएगा तो फिर आपका अकाउंट बन जाएगा ना। तो अकाउंट बनने के बाद क्या करना है वो मैं दिखा देता हूँ अभी। ठीक है? प्रणीता आप स्क्रीन स्टॉप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, जस्ट फॉर 2 मिनट्स एज्यूम कर लो कि आपका अकाउंट बन गया। कुछ नहीं करना था उसके बाद, जैसे आप वो पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो 2 रुपीज़ आपके कट हो जाएंगे और अकाउंट बन जाएगा। दैट्स इट, इतना ही आपको प्रोसेस फॉलो करनी थी। तो 1-2 मिनट के लिए एज्यूम कर लो अकाउंट आपका बन गया, जो आज ना कल आप बना लोगे। तो इसके बाद क्या करोगे? अकाउंट बनने के बाद फिर आप लॉगिन कैसे करोगे ना? अभी तो सिर्फ आपने अकाउंट बनाया, अभी मुझे AWS अकाउंट को लॉगिन करना है, और लॉगिन करके फिर लिनक्स में कुछ काम करना है। मतलब वो जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखती है ना जहाँ पे हम कमांड चलाते हैं, तो वो वाली स्क्रीन कैसे लाएंगे, तो वो देखना है आपको, राइट? तो एक काम करो, एक बार अकाउंट बन जाएगा ना, तो जिस URL से आपने अकाउंट बनाया था, बस उसी URL को फिर से एक्सेस करो। ये जो URL होती है aws.amazon.com, फिर से आपको इसको सर्च करना है। जिस जिस URL से हम अकाउंट बनाते हैं ना, उसी URL से हम लॉगिन भी करते हैं। अकाउंट बनाने की URL और लॉगिन करने की URL एक ही होती है। तो सिंपल हम सर्च करेंगे फिर से aws.amazon.com। लेट मी ओपन न्यू टैब, यहाँ पे टाइप करो aws.amazon.com। ठीक है? एंटर करो। फिर वो अभी बताएगा साइन इन टू द कंसोल। साइन इन बोल रहा है वो, क्योंकि अकाउंट बन चुका है मेरा, इसलिए। अभी तक प्रणीता ने अकाउंट नहीं बनाया था, इसलिए वो बोल रहा था क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, क्रिएट एन AWS अकाउंट। ठीक है? वो अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा था, मेरा भी बन चुका है ना, तो वो मुझे साइन इन टू द कंसोल का ऑप्शन देगा, मतलब आप AWS को साइन इन करो। सो लेट मी क्लिक ऑन दिस साइन इन। साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन आप बोलोगे मेरा अभी भी अकाउंट नहीं बना है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, और जो प्रणीता ने स्टेप फॉलो किए वो आपको फॉलो करने हैं। बट मेरा अभी अकाउंट बन चुका है ना, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल। साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल, क्लिक ऑन दिस साइन इन। साइन इन के ऊपर क्लिक करो, और आपने जब अकाउंट बनाया होगा ना AWS का, तो जो भी आपने मेल आईडी एंटर किया होगा ना अकाउंट बनाते समय, वो मेल आईडी यहाँ पे डालना है। अभी प्रणीता का अकाउंट हम बना रहे थे, तो उन्होंने कुछ मेल आईडी एंटर किया था अकाउंट बनाते समय, जिसके ऊपर OTP भी आया था वेरिफिकेशन के लिए, तो बस वो मेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे। ओके? और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे दिखना चाहिए आपको रूट यूज़र। आपको कुछ दिख रहा है रूट यूज़र और IM यूज़र, तो आपको क्या करना है, रूट यूज़र को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रूट यूज़र को ही हम सिलेक्ट करेंगे, और रूट यूज़र का जो ईमेल एड्रेस है, मतलब अकाउंट बनाते समय जो मेल आईडी आपने डाला होगा ना, वो यहाँ पे डालोगे। लेट मी एंटर। मैंने जो अकाउंट बनाते समय मेल आईडी डाला था वो था universeaws11@gmail.com। तो ये मैंने एंटर किया। क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। ये कभी कभी कैप्चा पूछेगा आपसे, तो वो एंटर कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? वो एंटर कर दिया करो। क्लिक ऑन दिस सबमिट। और फिर आपने जब अकाउंट बनाया होगा ना, आपने जब AWS का अकाउंट आप बना रहे होंगे ना, तो आपने एक पासवर्ड भी तो सेट किया होगा,
तो वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दो, जो पासवर्ड हमने सेट किया था ना वो यहाँ पे आप डाल दो, ठीक है। एंड क्लिक ऑन दिस साइन इन। साइन इन के ऊपर क्लिक करो। इसके बाद ये आपको कोड एंटर करने के लिए नहीं बोलेगा, ये मैंने थोड़ी सेटिंग करके रखी ना, इसलिए वो मुझे कोड एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो वो कोड मेरे मोबाइल पे आता है, तो वो मैं एंटर कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। आपसे नहीं पूछेगा वो कोड, ठीक है, आपको कोई कोड नहीं पूछेगा, आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। जैसे आप मेल आईडी पासवर्ड डालोगे ना, सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप AWS अकाउंट के अंदर आ जाओगे, आप फिर AWS अकाउंट के अंदर आ जाओगे। तो ये वाली स्क्रीन आपको दिखेगी। एनी डाउट AWS को लॉगिन कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को? हाउ टू लॉग इन टू AWS, कुछ डाउट है किसी को? यस और नो, एनी डाउट? नो सर। हाँ, एक बार फिर से दिखा दो कैसे लॉगिन करना है, एक बार देखना है फिर से। अगर डाउट होंगे तो पूछो, मैं रिपीट करता हूँ कैसे लॉगिन करना है। रिपीट करना है, यस और नो? हेलो, रिपीट करो एक बार फिर से। यस और नो? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आप AWS को लॉगिन कर जाओगे, आप AWS अकाउंट के अंदर आ जाओगे, राइट। अभी करना क्या है आपको, सिंपल यहाँ पे ना ये सर्च का ऑप्शन दिखेगा ऊपर, ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे सर्च करो EC2। क्या सर्च करना है आपको? EC2। मैं चाहे तो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। आप जब AWS को लॉगिन कर लोगे ना तो फिर आप ऊपर आपको सर्च करना है EC2। ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ये देखो ब्लैक स्क्रीन में आपको टाइप करने का ऑप्शन मिल रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे EC2 और फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको EC2। क्लिक ऑन दिस EC2, ये EC2 के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको लिनक्स में काम करना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना है आपको। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम बोलते हैं लिनक्स मशीन। क्या करना है आपको? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना है मतलब लिनक्स मशीन में आपको काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मशीन। जैसे कि मेरे पास ये जो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर मैं इसे बोलूँगा मेरे पास एक विंडोज़ मशीन है तो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी करना क्या आपको, वो जो लिनक्स मशीन होता है, मतलब जहाँ पे हम जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखती है ना, ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे हम कमांड चलाते हैं वो वाली स्क्रीन, तो वो स्क्रीन आपको चाहिए ना, आपको लिनक्स मशीन बनाना है ना। तो मशीन को ही एक वर्ड होता है इंस्टेंस। मशीन को क्या वर्ड होता है? इंस्टेंस। मशीन को ही हम बोलते हैं इंस्टेंस। तो जब आप ऊपर सर्च करोगे EC2, जब यहाँ पे हम सर्च करेंगे EC2, ये हम सर्च करेंगे और EC2 के ऊपर क्लिक करेंगे ना, EC2 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो दिख जाएगा इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस, इंस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? मशीन। सो क्लिक ऑन दिस इंस्टेंसेस, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। फिर वो बताएगा नो इंस्टेंसेस, मतलब अभी आपके पास एक भी मशीन नहीं है, आपके पास फिलहाल एक भी मशीन नहीं है। तो यहाँ पे बोलो लॉन्च इंस्टेंसेस। लॉन्च का मीनिंग होता है क्रिएट, लॉन्च मीन्स क्रिएट। मुझे मशीन क्रिएट करना है तो लॉन्च इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करो। क्लिक ऑन दिस लॉन्च इंस्टेंसेस, यहाँ पे क्लिक करो। और फिर दो ही चेंजेस करने हैं आपको। जब आप लॉन्च इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करोगे ना तो दो चेंजेस करने। कहाँ पे? थोड़ा नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। कैन यू सी दिस? आपको ये दिखेगा ऑप्शन AMI, दैट इज अमेजॉन मशीन इमेज। ये कुछ तो ऑप्शन दिख रहा है आपको, और इसके अंदर दिख रहा है आपको अमेजॉन लिनक्स 2023 AMI। तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है, ये वाला जो बॉक्स है ना यहाँ पे क्लिक करो। और जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको कर्नल 5.10 दिख रहा है सबको, कर्नल 5.10 सेकंड ऑप्शन, राइट? यस सर। क्लिक ऑन दिस कर्नल 5.10 जो दिखेगा ना, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम AWS में लिटरली 12 लेक्चर देने वाले हैं। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये वाली कंसेप्ट, ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कितने लेक्चर देने वाले? 12 लेक्चर, 12 लेक्चर्स लगेगा।
ये जो हम कंसेप्ट अभी देख रहे हैं ना वो एक्सप्लेन करने में, तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, आपको सिर्फ प्रैक्टिस कैसे करनी है AWS के थ्रू वो देखना है। ओके, और जो हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या होता है AMI का, वो हम EC2 सर्विस जब देखेंगे ना AWS के अंदर तो आपको पता चलेगा। अभी के लिए जो चेंजेस करने वो याद रखो, AMI के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कर्नल 5.10 बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा Amazon Linux 2023 AMI, आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है Amazon। एक मिनट, बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा आपको वो दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ऊपर आ जाओ। आप जब AMI के अंदर आओगे ना, यहाँ पे दिखेगा Amazon Linux 2023, इसके ऊपर क्लिक करो और जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा ना आपको ये वाला कर्नल 5.10, इसे सिलेक्ट कर लो। बस ये एक चेंज करना है आपको, ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है कर्नल 5.10 को। ये हो गया, थोड़ा नीचे आ जाओ, एक और चेंज हम करेंगे, एक और हम चेंज करेंगे की पेयर के अंदर। सेकंड चेंज कहाँ पे करना है आपको, की पेयर। फर्स्ट चेंज मैंने बताया आपको AMI के अंदर आपको सिलेक्ट करना है कर्नल 5.10 को। फिर सेकंड आपको चेंज करना है की पेयर। तो की पेयर के ऊपर क्लिक करो, की पेयर के ऊपर क्लिक करो यहाँ पे, और सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा ना नीचे, ये देखो सिलेक्ट में आपको बोलना है प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, क्लिक ऑन दिस प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। बस ये दो चेंजेस कर दो, और यहाँ पे देखो लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन दिखेगा, एक तो वो राइट साइड में दिखेगा, या फिर अगर आप सबसे नीचे आ जाओगे ना स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे दिखेगा बॉटम में, क्या दिखेगा आपको, लॉन्च इंस्टेंस। क्लिक ऑन दिस लॉन्च इंस्टेंस, आपका लिनक्स का मशीन या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगी। एनी डाउट कैसे आपको लिनक्स मशीन क्रिएट करना है, इसमें डाउट है किसी को, यस और नो? लिनक्स मशीन कैसे बनाना है, कुछ डाउट है किसी को? सर वो की पेयर वाला रिपीट कीजिए ना। हाँ, एक बार रिपीट करते हैं, मैं पूरी ये जो स्टेप अभी बताई ना वही रिपीट करता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ इसे, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। मुझे आप सबसे पहले ये बताओ, जब हम AWS को लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे क्या सर्च करने के लिए बोला है मैंने, ऊपर क्या सर्च करना है आपको, EC2 आपको सर्च बार में सर्च करना है EC2। इसका मीनिंग क्या है वो हम AWS में देखेंगे, 12 लेक्चर लगेंगे ये कंसेप्ट बताने के लिए, अभी डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सर्च करो EC2, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ना आपको, EC2 सर्च करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से सर्च करते चाहे तो EC2, ये देखो ये वाला ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस EC2। ओके, ये हो गया। अभी बताओ इसके बाद कहाँ पे क्लिक करोगे, इंस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, मशीन। आपको मशीन क्रिएट करना है, लिनक्स का मशीन चाहिए, क्लिक ऑन दिस इंस्टेंसेस। क्या अभी आपके पास कोई मशीन है, नहीं है, बताओ मशीन बनाना है मुझे, कैसे बनाओगे, लॉन्च इंस्टेंसेस, क्लिक ऑन दिस लॉन्च इंस्टेंसेस, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। और दो ही चेंजेस करने आपको, दो ही जगह पे चेंजेस करने। बताओ जो आपका फर्स्ट चेंज रहेगा वो कहाँ पे करोगे, AMI के अंदर, ठीक है। AMI के अंदर आपका फर्स्ट चेंज होगा, क्या करना है आपको, AMI के अंदर यहाँ पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करो, और जो सेकंड AMI दिखेगी ना कर्नल 5.10 बोल के, ये वाली AMI को सिलेक्ट कर लो, कर्नल 5.10 ये वाली AMI को सिलेक्ट करो, ठीक है। AMI के अंदर आपको फर्स्ट चेंज करना है, AMI के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे कर्नल 5.10। सेकंड चेंज आपको करना है, थोड़ा नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, आपको दिखाई देगा की पेयर, ये देखो की पेयर दिखाई देगा ना, तो ये वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करो, और जो फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आपको प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, इसके ऊपर क्लिक करना है, की पेयर के ऊपर क्लिक करो, और फर्स्ट ऑप्शन जो दिखेगा ना प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, क्लिक ऑन दिस। कुछ डाउट है मयूर, हो गई कंसेप्ट क्लियर? यस सर। बस दो चेंजेस करने थे, AMI के अंदर आप सिलेक्ट करो कर्नल 5.10, की पेयर के ऊपर क्लिक करके आप सिलेक्ट करो प्रोसीड विदाउट की पेयर, ठीक है, विदाउट की पेयर, वो वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेना, प्रोसीड विदाउट की पेयर, ठीक है। ये देखो प्रोसीड विदाउट की पेयर हो गया। फिर कुछ नहीं, सबसे नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, एक तो यहाँ पे दिखेगा आपको लॉन्च इंस्टेंस,
या फिर यहाँ पे दिखेगा क्लिक ऑन दिस लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक ऑन दिस लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, थोड़ा वेट करो, ये ग्रीन कलर में दिखाई देगा, मतलब आपका इंस्टेंस बन चुका है। फिर आप फिर से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, ये बोलेगा व्यू ऑल इंस्टेंसेस, मतलब मशीन देखना है आपको, तो इसके ऊपर क्लिक करो व्यू ऑल इंस्टेंसेस। ठीक है, तो ये देखो एक मशीन आपका बन गया जो फिलहाल रनिंग स्टेट में है। अगर आप इसे नाम देना चाहते तो ये नेम के अंदर देखो पेंसिल का आइकॉन दिख जाएगा, यहाँ पे नाम दे दो, कुछ भी आप नाम दे सकते। मैंने नाम दिया लिनक्स मशीन, ये मैंने नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक कर दो, तो ये देखो आपने जो मशीन बनाया इसको नाम मिल गया लिनक्स मशीन। एक बार मशीन बन जाएगा तो अभी ये मशीन को आपको कनेक्ट करना है ताकि वो जो ब्लैक स्क्रीन थी ना, ब्लैक स्क्रीन वो दिख जाएगी। तो मशीन को कनेक्ट कैसे करोगे, मशीन को सिलेक्ट करो, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो। अगर मैं मशीन को सिलेक्ट नहीं करूँगा और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने जाऊँगा तो वो कनेक्ट नहीं करने देगा, राइट। तो सबसे पहले मशीन को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मशीन को सिलेक्ट करो जिसको आपको कनेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन दिस कनेक्ट। फिर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो फर्स्ट टैब आपको दिखेगी EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, ये वाली टैब में आ जाओ और सबसे नीचे आ जाओ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कनेक्ट। अगर गलती से आप सेकंड टैब में रहोगे ना, लाइक सेशन मैनेजर कोई तो टैब दिख रही है तो देखो कनेक्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगर आप यहाँ पे आ जाओगे SSH क्लाइंट तो फिर से आपको कनेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप अगर EC2 सीरियल कंसोल के ऊपर आ जाओगे तो भी कनेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, जो फर्स्ट टैब होती है ना इसमें आ जाओ EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। फिर आपको यहाँ पे देखो कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक ऑन दिस कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और ये ब्लैक स्क्रीन को ही हम बोलते हैं लिनक्स मशीन, जहाँ पे आप कमांड चला सकते हैं। वो जो lab.redhat.com से आप कमांड चलाते ना, वैसे ही स्क्रीन आपके सामने आ गई। अगर आप थोड़ा फॉन्ट बढ़ाना चाहते तो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और प्लस साइन के ऊपर क्लिक करो, फॉन्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आप फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज़ द कमांड टू क्लियर दिस स्क्रीन और टर्मिनल। कौन सी कमांड से हम क्लियर करेंगे सेशन को, टर्मिनल को? कंट्रोल एल। हाँ, कंट्रोल L करो या फिर क्लियर कमांड टाइप करोगे तो भी चलेगा। एंटर कर दो, ये देखो स्क्रीन आपकी क्लियर हो गई। फिर आपको फॉन्ट इंक्रीज करना है तो वो कर सकते हैं। अगर फॉन्ट इंक्रीज करना है तो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से करोगे तो भी चलेगा, या फिर कंट्रोल बटन के साथ प्लस प्लस करोगे ना तो भी चलेगा। कंट्रोल एंड प्लस प्लस ये अगर आप प्रेस करोगे ना तो भी चलेगा, इससे आपका फॉन्ट इंक्रीज होता है। और अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस माइनस करोगे ना तो फॉन्ट आपका कम होगा। लेट मी शो यू, कंट्रोल प्लस प्लस, देखो फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है। कंट्रोल माइनस माइनस, फॉन्ट आपका कम हो रहा है। तो आप कंट्रोल प्लस प्लस करो, कंट्रोल माइनस माइनस करो तो भी चलेगा। नहीं समझ में आ रहा, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से फॉन्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग में कुछ तो EC2 यूज़र दिख रहा है आपको, कुछ तो नाम EC2 यूज़र। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट किया EC2 यूज़र। तो इसकी जगह पे ना आपको दिख रहा है नाम कुछ तो EC2 यूज़र। तो इसकी जगह पे आपको नाम चाहिए वहाँ पे रूट। क्या नाम दिखना चाहिए आपको? रूट नाम दिखना चाहिए। तो एक्चुअली एक कमांड आपको चलानी पड़ेगी, वो कमांड का नाम है sudo su -, एक कमांड आपको चलानी है sudo su -, से पहले स्पेस होता है। ठीक है, ये कमांड आप चलाओ sudo su -। ये जो कमांड है ना इसका मीनिंग कब पता चलेगा? जब हमारा लिनक्स हो जाएगा ना, लिनक्स के टोटल 40 लेक्चर्स रहेंगे, तो जिस दिन हमारा लिनक्स हो जाएगा तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कमांड। नोट डाउन करके रखो, मैंने बोला है कि लिनक्स जब हो जाएगा ना तो फिर आपको ये कमांड का मीनिंग पता चलेगा। अभी मैं कितना भी ट्राई करूँगा ये कमांड का मीनिंग बताने के लिए तो मुझे 30 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये कमांड का मीनिंग पता चलेगा। अभी के लिए सिंपल कमांड याद रखो sudo su -। ये कमांड से क्या होगा, जो आपको EC2 यूज़र दिख रहा है ना कुछ तो, उसकी जगह पे रूट यूज़र दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, एक मिनट, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में EC2 यूज़र।
इसकी जगह पे मुझे रूट यूज़र दिखना चाहिए ना, तो एक कमांड चलाओ sudo, फिर स्पेस दे दो su, स्पेस दे दो आइफन। व्हाट विल बी द कमांड? sudo su आइफन। एंटर करो, एंटर करो। कैन यू सी दिस? यहाँ पे रूट आ गया अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, दिख रहा है रूट अभी सबको, यहाँ पे स्टार्टिंग में रूट आ गया। ओके, दिख रहा है सबको रूट? यस सर। हाँ, एक बार रूट दिख जाएगा। अभी चलाओ जितने कमांड्स मैंने बताए ना, यहाँ पे सभी कमांड चला के देखो। कैल कमांड, कैल कमांड, डेट कमांड, ठीक है, ls कमांड, टच कमांड से फाइल बना के देखो, टच कमांड से फाइल बनाओ, क्रॉस चेक करो ls कमांड से, फोल्डर बना के देखो mkdir कमांड से, फिर ls कमांड से क्रॉस चेक करो। डिलीट करना है तो rm-rf कमांड से डिलीट कर दो। क्लियर करना है तो क्लियर कमांड चलाओ, कंट्रोल L कर सकते हैं, ऐसे आप काम कर सकते हैं। एनी डाउट? AWS का अकाउंट क्रिएट करके लिनक्स में कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको, इसमें डाउट है किसी को? जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे ना lab.redhat.com पे, वही प्रैक्टिस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसमें डाउट है किसी को? AWS का अकाउंट कैसे बनाते हैं और फिर बाद में लिनक्स मशीन बना के प्रैक्टिस कैसे करनी है? एनी डाउट? नो सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? शुभम, वर्षा, मयूर, कृष्णा, वैभवी, कुछ डाउट है किसी को? किशोर? नो सर। ठीक है, ये हो गया। नो सर। हाँ, अभी हम एज्यूम करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो गई। आज के लेक्चर की जो प्रैक्टिस थी वो आपने कर ली। आपने मुझे हिस्ट्री कमांड का जो आउटपुट है वो भी शेयर कर दिया, या आपने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। प्रैक्टिस हो गई ना? तो एक काम करो, जिस टैब में आप प्रैक्टिस कर रहे थे ना, ये वाली टैब, ये टैब को क्लोज करो। जिस टैब में हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, ये वाले टैब को क्लोज करो, ठीक है। फिर ये वाली टैब आपको दिखेंगी, ये वाली टैब आपको दिखेगी। एक काम करो, प्रैक्टिस हो गई ना आप अभी की, तो जो मशीन आपका रनिंग स्टेट में ना, इसको आप स्टॉप कर दो। जैसे कि अभी लेक्चर हो जाएगा तो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर आप लैपटॉप को तो शट डाउन कर दोगे। लैपटॉप ऐसे ही थोड़े ना आप चालू रखोगे रात भर, काम हो जाएगा तो लैपटॉप को हम क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। सिमिलरली अभी ये जो मशीन है इसका काम हो गया, आज की प्रैक्टिस कर लिया आपने। अभी आपको सपोज 30 मिनट्स के बाद प्रैक्टिस करनी है या फिर कल प्रैक्टिस करनी, तो फिर एक काम करो, काम होने के बाद तुरंत ये जो मशीन रनिंग स्टेट में दिख रहा है ना, इसको स्टॉप कर दो। कैसे करोगे स्टॉप? फिर से मशीन को सिलेक्ट करो। अभी कनेक्ट नहीं करना है आपको, मशीन को स्टॉप करना है ना, तो ये देखो इंस्टेंस स्टेट, क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस स्टेट। कैन यू सी दिस स्टॉप? ये दिख रहा है आपको स्टॉप का ऑप्शन, राइट? क्लिक ऑन दिस स्टॉप। अगर आप टर्मिनेट करोगे ना, तो टर्मिनेट मतलब मशीन आपका डिलीट हो जाएगा। टर्मिनेट नहीं करना, क्या करना है, सिंपल स्टॉप करना है। हाँ, अगर आपको पता है कि मशीन कैसे बनाते हैं तो फिर आप टर्मिनेट कर दोगे तो भी चलेगा। अगर आप डिलीट कर दोगे ना ये वाले मशीन को तो भी चलेगा, अगर आपको पता है कि मशीन कैसे बनाती है। वो जो मैंने स्टेप दिखाई आपको लॉन्च इंस्टेंसेस वाली, जिसके अंदर दो ही चेंजेस करने, की पेयर के अंदर आपको कर्नल 5.10 सेलेक्ट करना है, सॉरी AMI के अंदर आपको कर्नल 5.10 सेलेक्ट करना है, और की पेयर के अंदर आपको प्रोसीड विदाउट की पेयर के ऊपर क्लिक करना है। अगर ये वाले स्टेप पता है ना आपको, तो फिर आप मशीन को टर्मिनेट कर दोगे डायरेक्ट तो भी चलेगा। लेकिन आपको नहीं पता है वो स्टेप, बार बार आप नहीं चाहते वो सेटअप करना, तो एक काम करो, मशीन को स्टॉप करो। मशीन को सिलेक्ट करोगे तो ही आपको यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। अगर मशीन को सिलेक्ट नहीं करोगे स्टॉप नहीं दिखाई देगा। मशीन को सिलेक्ट करो, फिर आपको जाना है इंस्टेंस स्टेट के ऊपर एंड देन क्लिक ऑन दिस स्टॉप। स्टॉप इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करो और फिर से एक बार स्टॉप के ऊपर क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, आपका जो मशीन रहेगा वो स्टॉपिंग स्टेट में चला जाएगा, और 1 मिनट के बाद अगर आप रिफ्रेश करोगे, ऐसे रिफ्रेश करोगे तो वो आपको स्टॉप दिखाई देगा। मशीन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बस ये आपको याद रखना है। काम हो गया, आज का लेक्चर की प्रैक्टिस कर लिया आपने, प्रैक्टिकल हो गया, तो मशीन को स्टॉप कर दो। जब कल फिर से आप आओगे प्रैक्टिस करने के लिए तो फिर से मशीन को स्टार्ट करो, कनेक्ट करो, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। गलती से भी मशीन को रनिंग स्टेट में मत रहने दो। अगर मशीन को आप रनिंग स्टेट में रखोगे तो फिर उसका बिल जनरेट होगा। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ना, वो अगर आप फॉलो करोगे अच्छे से तो कुछ भी बिल जनरेट नहीं होता। लेकिन अगर आप, अभी मैंने बोला है ना, मशीन को स्टॉप करना है, आप अगर स्टॉप नहीं करोगे, रनिंग स्टेट में रखोगे जानबूझकर या फिर गलती से, तो फिर उसका फिर बिल जनरेट होता है। तो वो नहीं चाहते ना आप बिल जनरेट होना चाहिए,
तो फिर मैं जो बोलूँगा वो फॉलो करो। मैंने बोला मशीन को स्टॉप करना है, काम होने के बाद आप स्टॉप कर दो। अगर गलती से चालू रह गया, जैसे कि अभी किशोर का भी तो कुछ बिल जनरेट हो चुका है 700 रुपीज़, बट AWS डायरेक्ट आपके अकाउंट से मनी नहीं निकाल सकता। क्या आपके अकाउंट से मनी निकाल लिए किशोर AWS ने, वो जो बिल जनरेट हुआ नहीं है? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। कभी नहीं हो सकता कि AWS डायरेक्ट आपके अकाउंट से मनी निकालेगा। आपको अगर वो प्रॉब्लम, मतलब आपको लग रहा होगा ना कि यार मैंने तो पैन कार्ड या फिर मेरा जो मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो डिटेल शेयर कर दी है, डोंट वरी, AWS के पास कुछ भी राइट्स नहीं है। अगर 5000 10,000 भी बिल जनरेट होता है ना, AWS वो मनी नहीं निकाल सकता। इवन अगर आप अगर मेल करोगे ना AWS को कि मैं स्टूडेंट हूँ फिलहाल, तो वो जो बिल जनरेट हुआ होता है ना, AWS वो भी आपको वेव ऑफ कर देता है। मीन्स आपको पे करने की जरूरत नहीं करती, AWS उसको जीरो कर देता है डायरेक्ट। तो वो बताऊंगा मैं, अगर इंचार्ज मतलब इनकेस आपका बिल जनरेट हो गया गलती से, तो उसको हम वेव ऑफ कर देंगे। एक मेल कर देंगे AWS को, सिंपल आपको बोल देना है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए कुछ बिल जनरेट हुआ है, तो वो तुरंत फिर बिल जो जनरेट हुआ होगा ना उसको जीरो कर देंगे। अगर नहीं करेंगे जीरो, पे करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं पे करना है मत करो, कुछ भी नहीं होगा। AWS कभी भी डायरेक्ट आपके अकाउंट से मनी नहीं निकाल सकता, ठीक है। अगर आपको पे करना है खुद से, आप पे कर सकते हैं। ओके, ये देखो अभी मेरा जो मशीन है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ना, तो ये वाले जो टैब आपने ओपन किया था इसको क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगले दिन जब आप प्रैक्टिस करने आओगे, फिर से आप न्यू टैब ओपन करो, वही सर्च करो aws.amazon.com, ये सर्च करो, ठीक है। फिर साइन इन टू द कंसोल के ऊपर क्लिक करो, साइन इन टू द कंसोल। अभी आपने मेल आईडी पासवर्ड डाल के रखा था, तो वो डायरेक्ट आपको अकाउंट के अंदर लेके आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से साइन आउट किया होगा, प्रॉपर साइन आउट अगर आप करोगे, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे वो मेल आईडी पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। और फिर जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम सर्च करते EC2, वो सर्च करो, क्लिक ऑन दिस EC2, ओके। फिर आपको दिखेगा इंस्टेंसेस, क्लिक ऑन दिस इंस्टेंसेस, ओके। और जो लिनक्स मशीन आपने बनाया था स्टॉप स्टेट में फिलहाल, वो दिख जाएगा। अभी मुझे बताओ, अगर मैं लिनक्स मशीन को सिलेक्ट करूंगा और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो वो कनेक्ट नहीं करने दे रहा, क्यों? कनेक्ट क्यों नहीं करने दे रहा? पहले रनिंग मोड में लाना होगा क्या? हाँ, क्योंकि मेरा जो मशीन है वो अभी स्टॉप स्टेट में है ना। इट्स लाइक आपका मोबाइल है, मोबाइल आपने उसको स्विच ऑफ करके रखा है, यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मोबाइल को स्विच ऑन करो, बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ये मशीन में फिर से कुछ काम करना चाहते हैं, तो जो स्टॉप स्टेट में मशीन है ना, इसको रनिंग स्टेट में लाओ। कैसे? मशीन को सिलेक्ट करो, इंस्टेंट स्टेट के ऊपर क्लिक करो, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन दिस स्टार्ट। तो फिर आपका जो मशीन है वो रनिंग स्टेट में आएगा। आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, ठीक है। ये देखो रनिंग में आ गया। अभी हम कनेक्ट कर सकते हैं। मशीन को सिलेक्ट करो, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो, इंस्टेंस कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो, फर्स्ट वाले टैब, नीचे आ जाओ, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो, फिर से एक ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, राइट। और मुझे बताओ अभी फिर से, अगर मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है, व्हाट इज द कमांड टू क्लियर स्क्रीन? व्हाट इज द कमांड? क्लियर, ठीक है। और मुझे बताओ, यहाँ पे दिख रहा है EC2 आईफोन यूज़र, तो यहाँ पे रूट दिखना चाहिए। तो एक कमांड मैंने आपको चलाने के लिए बोला है, क्या है वो कमांड? sudo su hyphen sudo su आईफोन एंटर कर दो। यहाँ पे रूट यूज़र दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं, जो भी प्रैक्टिस करनी है वो करो। काम हो गया, प्रैक्टिस हो गई। जो टैब ओपन किया है ना, इसे क्लोज कर दो। फिर ये वाली जो टैब है, इसमें से फिर से जो मशीन आपका रनिंग स्टेट में ना, इसको स्टॉप करो, इसे स्टॉप करके रखो, क्लिक ऑन दिस स्टॉप, स्टॉप, ठीक है। फिर रिफ्रेश कर लेना, थोड़ा 1 मिनट के बाद चेक करो, वो स्टॉप स्टेट में चला जाएगा। अभी वो स्टॉपिंग दिखा रहा है, स्टॉपिंग मतलब वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है। फिर 1 मिनट के बाद आप रिफ्रेश करके चेक कर लो, ये पूरा कंप्लीटली आपको स्टॉप दिखाई देगा। फिर आप ये वाले टैब को भी क्लोज कर सकते हैं। तो एवरीडे आपको ये काम करना है। सिंपल AWS को लॉगिन करना है, जो मशीन बनाया है आपने उसको स्टार्ट करना है, कनेक्ट करना है, नंबर ऑफ कमांड चलाओ, हिस्ट्री कमांड से मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, काम होने के बाद मशीन को स्टॉप कर दो, और जो टैब आपने ओपन किया था वो वाले टैब को क्लोज कर दो। कर पाओगे अच्छे से प्रैक्टिस? इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? एनी डाउट?
ठीक है। और एक और चीज़ याद रखो, जैसे कि अगर आप वर्ल्ड में देखोगे ना तो बहुत सारे कंट्रीज आपको दिखाई देंगे, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नंबर ऑफ कंट्रीज है। सिमिलरली जो AWS में हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रीजन्स दिखाई देंगे, रीजन, ठीक है। ये तो आपको नाम दिखाई देगा, जो AWS अकाउंट आपने बनाया होगा ना, तो अकाउंट बनाते समय जो भी आपने नाम दिया था वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अभी प्रणीता कुछ नाम दे रही थी प्रणीता बोल के, तो उनको यहाँ पे दिखेगा प्रणीता, प्रणीता AWS अकाउंट, जो भी उन्होंने नाम दिया होगा। मैंने नाम दिया था यूनिवर्स, तो मुझे दिख रहा है यूनिवर्स। और इसके बाजू में आपको दिखेंगे रीजन। अभी मैं कौन से रीजन के अंदर हूँ फिलहाल? पेरिस। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, वर्जीनिया, ओवायो, कैलिफोर्निया, ओरेगॉन, मुंबई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन आपको दिखाई देंगे। तो एक चीज़ याद रखो, अभी आपने जो लिनक्स मशीन बनाया है ना, ये वाला, ये कौन से रीजन के अंदर बनाया है? पेरिस के अंदर। तो अगर गलती से आप किसी और रीजन में चले जाओगे, जैसे कि मैं अभी सपोज मुंबई में आ जाता हूँ, मुंबई, क्लिक ऑन दिस मुंबई। तो अगर आप मुंबई रीजन में आ जाओगे ना, तो जो मशीन आपने पेरिस में बनाया था वो मुंबई के अंदर नहीं दिखेगा। फिर आप बोलोगे मुझे तो मशीन ही नहीं दिख रहा, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल मुंबई के अंदर ही। तो आपने मशीन कहाँ पे बनाया था? पेरिस के अंदर ना, तो आपको पेरिस में ही जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से पेरिस में आ जाओ, क्लिक ऑन दिस पेरिस, फिर आपको पेरिस के अंदर का जो मशीन होगा वो दिखेगा। मतलब जिस रीजन के अंदर आप मशीन बनाओगे ना, उसी रीजन में जाके आपको वो मशीन दिखेगा। आप अगर मुंबई रीजन में जाके कोई मशीन बनाओगे तो वो सिर्फ मुंबई रीजन से ही आपको दिखेगा। आप अगर किसी और रीजन में चले जाओगे और मशीन चेक करोगे तो नहीं दिखेगा। दैट्स इट। तो मेक श्योर जब आप मशीन बनाओगे ना, तो रीजन चेक कर लेना कि आप कौन से रीजन में मशीन बना रहे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब मशीन बनाओगे ना, तो वो पेरिस में बनाओ, पेरिस में, या फिर वर्जीनिया, ओवायो, कैलिफोर्निया, बस इसी रीजन में मशीन बनाओ। नाम याद रखो, एक तो पेरिस में आप मशीन बनाओ, या फिर वर्जीनिया, ओवायो, कैलिफोर्निया, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती। कभी कभी क्या होता है ना, आप अगर फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर आप मशीन बनाओगे, मुंबई रीजन में आप जाओगे और यहाँ से मशीन बनाओगे, तो कभी कभी जब उसे कनेक्ट करने जाओगे ना आप मशीन को, तो वो एरर शो करता है, कनेक्ट नहीं करने देता। तो जब भी आप बोलोगे कि मैं मशीन को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वही रहेगा कि आपने वो मशीन को मुंबई के अंदर बनाया है? तो हाँ, तो इसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं करने दे रहा। तो बेटर है कि मैंने जो रीजन आपको बताया है ना, वो याद रखो। एक तो पेरिस के अंदर आप काम करो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आप वर्जीनिया, ओवायो, कैलिफोर्निया, इसके अंदर प्रैक्टिस करो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको ये जो रीजन है वो मुंबई दिखाई देगा गलती से, और आप डायरेक्ट मशीन बना दोगे तो वो कनेक्ट करते समय दिक्कत देगा। तो जब AWS का अकाउंट बन जाएगा ना, तो मुंबई की जगह पे आप एक काम करो, पेरिस में आ जाओ। सबसे पहले मुंबई के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से हम पेरिस में आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे मशीन बनाएंगे, लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करके मशीन बनाएंगे, और फिर बाद में उसको कनेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। काम होने के बाद मशीन को स्टॉप कर देंगे। एनी डाउट? इसमें डाउट है किसी को? कुछ डाउट है किसी को? सर कोई खास रीजन है जो पेरिस में करना है? नहीं, कोई रीज़न नहीं है। आप चाहे तो पेरिस क्या, बाकी किसी भी रीजन में काम करो, बट वही है कि आप बोलते कि कनाडा के अंदर मैंने काम किया लेकिन मेरा मशीन को मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे माइनर एरर आपको आते रहते। तो अननेसेसरी आप इजी टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते ना, तो इसलिए मैंने बोला कि पेरिस में काम करो। मैं खुद पेरिस में काम करता हूँ, तो मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आती पेरिस में, राइट। इससे पहले जो अकाउंट बनाया था वो उसमें मैं मुंबई और सिंगापुर यूज करता हूँ। हाँ, तो होता है, मतलब ऐसा नहीं हर बार एरर आएगा, हो जाएगा, प्रैक्टिकल रन होगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ओके। एक्चुअली मुंबई के अंदर ना, मैं बताऊंगा आगे जाके, मुंबई के अंदर जोन होते हैं। एक्चुअली रीजन के अंदर ना जोन नाम की कंसेप्ट है। तो मतलब इट्स लाइक कैसे बताओ, अभी पुणे के अंदर बहुत सारे एरिया है, हिंजवड़ी, वॉट एवर, अकुर्डी, लाइक दैट। तो रीजन के अंदर जोन होते, तो मुंबई में ABC जोन है। तो अगर C जोन के अंदर आपका इंस्टेंस होगा ना, तो फिर दिक्कत देता है। AB के अंदर होगा तो चल जाएगा। तो ये मुंबई में भी आपको देखना पड़ेगा कि ABC में से कहाँ पे बनाया है। अगर C जोन के अंदर आपका मशीन होगा तो कनेक्ट करते समय दिक्कत होगी। अगर AB के अंदर बनाओगे, A जोन, B जोन के अंदर, तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जाने दो, उसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है किशोर? ठीक है सर। हाँ, तो वो याद रखो। और जब हम AWS का अकाउंट बनाएंगे ना, फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये थोड़ा अभी अच्छे से याद रखो, फिर बाद में आप क्वेश्चन करोगे। वो ना आपको रोल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जब हम AWS का अकाउंट बनाएंगे ना, तो वो रोल आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अकाउंट बनने के बाद ना वो बोलेगा कि रोल सिलेक्ट करो।
तो आप उसके अंदर सेलेक्ट कर लो स्टूडेंट। क्या रोल है आपका? स्टूडेंट। अगर नहीं है आप स्टूडेंट, फिलहाल आप जॉब कर रहे हैं, फिर भी आप स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करो। ये नोट डाउन कर लो कहीं ना कहीं। जब अकाउंट हम बनाएंगे तो वो रोल पूछता है कि रोल क्या है आपका, तो हम सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट। और वो एक और क्वेश्चन पूछेगा आप किस में इंटरेस्टेड है, आप किस में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे सेलेक्ट कर लो लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन। ये दो क्वेश्चन अच्छे से याद रखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक वो पूछेगा रोल, रोल के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट। फिर वो बोलेगा आप किस में इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड के अंदर आपको सिलेक्ट करना है लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन, बस वो सिलेक्ट करो। अगर इसके अलावा कोई भी सिलेक्ट करोगे ना कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि ये दो ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। रोल के अंदर स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इंटरेस्टेड के अंदर लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन को सिलेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हम अकाउंट बनाएंगे फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है कि अकाउंट बनने के 24 आवर्स के बाद वो लॉगिन करने देगा। 24 आवर्स वो आपको वेट करने के लिए बोलेगा। इसके बाद फिर आप वो मशीन बना सकते हैं। जो मशीन अभी मैंने आपको बना के दिखाया ना, तो वो मशीन बनाने के लिए वो बोलेगा कि आप थोड़ा वेट करो, ठीक है। 24 आवर्स वो वेट करने के लिए बोलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आज आपने अकाउंट बनाया ना, तो आप कल तक वेट कर लो, फिर आप कल इसी टाइम के बाद कभी भी मशीन बनाओ, वो बनाने देगा। और हो भी सकता है कि जब आप मशीन बनाओगे तो वो तुरंत, मतलब जब अकाउंट बनाएंगे ना, तो तुरंत भी मशीन बनाने देगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी होता है वैसा कि वो बोलेगा थोड़ा वेट करो मशीन बनाने के लिए, या फिर कभी कभी वो तुरंत मशीन बनाने देगा, 1 मिनट के बाद तुरंत मशीन बना सकते हैं। तो अगर आएगा एरर तो वेट कर लेंगे, नहीं आएगा तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, कुछ डाउट होंगे किसी को तो पूछ लो। AWS का अकाउंट कैसे बनाते हैं, और फिर AWS अकाउंट बनने के बाद लिनक्स का मशीन कैसे बनाएंगे, और प्रैक्टिस कैसे करेंगे। कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट? देखो, अगर आप अभी तुरंत अकाउंट नहीं बनाओगे ना तो भी चलेगा। इट्स लाइक अभी 2 महीना तो आपका वैसे भी लिनक्स चलेगा। तो अगर आप ये जो प्रैक्टिस है लिनक्स की, ये यहीं से करोगे ना lab.redhat.com से, तो भी चलेगा। तो मैं तो आपको मतलब सजेस्ट करूँगा, कोई जल्दी नहीं है अकाउंट बनाने की। अगर आप बाद में भी अकाउंट बनाना चाहते हैं ना AWS का, तो भी चलेगा। मतलब दिसंबर मंथ तो निकल ही जाएगा आपका ऑब्वियसली लिनक्स के अंदर, ये पूरा मंथ आपका चला जाएगा लिनक्स के अंदर। फिर हम 1 जन से AWS को स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे फिर AWS का अकाउंट मैंडेटरी होगा। तो 1 मंथ का ड्यूरेशन है, 1 मंथ का टाइम है आपके पास। जिनके पास कार्ड नहीं है, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो आप थोड़ा देखो फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ कांटेक्ट करके। जिनके पास है कार्ड, वो अगर बनाना चाहते हैं अकाउंट बना लो, नहीं बनाना 1 महीने के बाद हम देख लेंगे। जब हम AWS स्टार्ट करेंगे ना, उसके 6-7 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि अभी आप अकाउंट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दो, तो वैसे आप प्लान करो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल यही से प्रैक्टिस करोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। आराम से आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, AWS का अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपके हिसाब से आप बना लेना, ओके। एक्चुअली मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना था आज के लेक्चर में, बट कल परसों छुट्टी आ जाएगी ना, सैटरडे संडे, तो मैंने सोचा कि वो टॉपिक को मंडे को ही लेके जाते हैं, ओके। तो कल परसों छुट्टी होगी, मंडे को एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। वी विल ट्राई कि अगले सैटरडे को भी हम लेक्चर लेंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हम प्लान करेंगे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे हम ट्राई करेंगे कि हम कनेक्ट करेंगे, सिर्फ संडे को ऑफ रखेंगे। जब तक आपको चलेगा वो शेड्यूल मंडे टू सैटरडे वाला, वो हम फॉलो करेंगे। बट कल के दिन छुट्टी होगी, कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे। तो फिर अभी हम मंडे को कनेक्ट करने वाले हैं, और मंडे से सैटरडे हम ट्राई करेंगे कनेक्ट करने के लिए। अभी 2 दिन छुट्टी है ना, तो आप एक दिन खुद के लिए निकालो, फॉर एग्जांपल संडे, एक दिन खुद के लिए निकालो। बट अभी कल के दिन है ना, जितना भी मतलब जितने भी कमांड्स मैंने बताए होंगे आपको, जो भी कंसेप्ट मैंने लिनक्स के अंदर बताई है ना, वो एक बार गो थ्रू कर लो, प्रैक्टिकल करके देखो, थ्योरी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वेडनेसडे को आपका मॉक रहेगा। फिर से जो भी टॉपिक अभी तक कवर किए ना हमने कल के लेक्चर तक, इसके ऊपर आपको मॉक देना है। और जो मॉक रहता है वो फर्स्ट लेक्चर से होता है, फर्स्ट लेक्चर टू अभी कल की क्या तारीख थी, 28 नवंबर, इतना सिलेबस आपका रहेगा। फर्स्ट लेक्चर से लेके कल का जो लेक्चर लिया था ना हमने, ये इतना सिलेबस आपको मॉक के लिए रहेगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। कल टाइम मिलेगा वो थोड़ा टारगेट करो, ओके। और मुझे बताओ
वो जो काहूट टेस्ट मुझे आपको देनी है, वो जो लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, तो वो टेस्ट कब तक आप अटेंड करोगे? वो टेस्ट कब तक दे सकते हैं आप काहूट सर टेस्ट? कल छुट्टी है ना? कल हाँ, कल छुट्टी है, छुट्टी, कल छुट्टी। तो फिर कल ही करेंगे। हाँ, या फिर एक काम करो, मैं अभी अभी शेयर कर देता हूँ आपको, या फिर कल शेयर करता हूँ वो टेस्ट को। एक काम करता हूँ, आज ही शेयर कर देता हूँ वो टेस्ट, ठीक है? आज की तारीख है आपकी 29 मैं आपको शेयर कर देता हूँ वो टेस्ट, लेकिन आपको अटेंड करनी है वो टेस्ट मंडे को 6 बजे से पहले। कर लोगे? मंडे 6 PM से पहले। हाँ सर। मतलब जो स्पेशली वर्किंग है, जो बोल रहे थे कि सेम डे को टेस्ट मत लो, सुबह टेस्ट शेयर करोगे, इवनिंग को अटेंड करना है, वो नहीं करना है ना, तो मैं आज ही आपको शेयर कर देता हूँ। बट मेक श्योर मंडे 6 PM को वो जो टेस्ट रहेगी वो एक्सपायर हो जाएगी, टेस्ट की जो लिंक रहेगी ना वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर आप कनेक्ट नहीं कर सकते फिर से, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है स्टडी हो चुका है आपका, अटेंड कर लो। अगर आपको स्टडी करना है कल के दिन, अच्छे से स्टडी करो। फिर मंडे 6 PM तक आप टाइम ले सकते हैं, तो 6 PM को एक्सपायर होगी ना, तो 5:30 को आप अटेंड करना स्टार्ट करो, क्योंकि 2-4 मिनट तो लग जाएंगे टेस्ट देने में, ठीक है? तो थोड़ा 5:30 तक आप फिनिश करके रखो। और जब सब मतलब जितने भी लोग हैं वो सब अटेंड कर लेंगे ना टेस्ट, उसके बाद ही मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल अभी मयूर उनका पेंडिंग है, तो मयूर जब तक वो टेस्ट फिनिश नहीं करेंगे तब तक मैं रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करूँगा। मतलब मंडे 6 PM को ही मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा। अगर आपने टेस्ट दे भी दिया ना सभी लोगों ने, वैसे भी मेरे पास लैपटॉप नहीं कल परसों, तो फिर वो जो आपका जो रिजल्ट होगा ना वो मैं मंडे को ही शेयर करूँगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा टाइम ले लो, कल का लेक्चर है, मतलब कल का दिन है, लेक्चर नहीं, कल का दिन है आपके पास, और मंडे का दिन है आपके पास, 6 बजे तक का टाइम है। प्रिपेयर करो, फिर आप मंडे को ही अटेंड करोगे तो भी चलेगा। मैंने टॉपिक्स तो बता दिए। वीम कमांड के ऊपर 2-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, कैट कमांड के ऊपर 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? वो थोड़ा देख लो। लिनक्स की जो थ्योरी बेसिकली वो प्रिपेयर कर लो। शेल कर्नल, बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं शेल कर्नल के ऊपर, डिफ़ॉल्ट शेल चेक करने की कमांड, रनिंग शेल चेक करने की कमांड, ठीक है? कर्नल के मतलब कर्नल का पर्पस क्या होता है। हाँ, टोटल जो क्वेश्चन है वो 15 से ना 15 क्वेश्चन है ना 15, तो इसमें से जो स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चन है ना, इनको 10 सेकंड ड्यूरेशन है, 10 सेकंड, लेकिन लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना उनको 20 सेकंड ड्यूरेशन है, ये याद रखो, ठीक है? जो आपके फर्स्ट 13 क्वेश्चन रहेंगे ना वो 10 सेकंड के अंदर ही आपको सिलेक्ट करने आंसर, और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना वो 20 सेकंड्स आपको टाइम रहेगा। बट फिर भी वही ज़्यादा टाइम लगाओगे तो पॉइंट्स भी तो कम मिलेंगे, तो फिर भी आप थोड़ा टाइम लगाओ ये दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो रीड करो अच्छे से लास्ट के 2 क्वेश्चन, और जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करो। एक ही आंसर करेक्ट रहेगा, मल्टीपल नहीं होंगे, एक ही करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है? वो थोड़ा देख लो आपके हिसाब से, ठीक है? अगर कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो। कृष्णा, ये आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, राइट? यस सर। तो एक काम करते हैं ना, मैं आपको जो फर्स्ट मैंने टेस्ट लिया था ना वो दे देता हूँ, डेमो टेस्ट बोल के, आप अटेंड कर लो, आपको आइडिया आ जाएगी, फिर आप सेकंड टेस्ट के साथ जा सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ, आप मुझे बताओ, वो ग्रुप के अंदर आपका नाम नहीं दिख रहा मुझे, आई थिंक दोनों ग्रुप के अंदर आप है क्या? हाँ किया है, कल कार्तिक सर ने ऐड किया कल। ओके, एक मिनट है, मैं चेक करता हूँ। हाँ। नोट्स मतलब क्लाउड नोट्स कुछ तो ग्रुप है, उसके अंदर है क्या आप? क्लाउड नहीं, नोट्स, ग्रुप पे आज आपने लिंक डाली थी ना वहाँ पे दोपहर पर, उस ग्रुप पे कार्तिक सर ने कल ऐड किया है। हाँ, लेकिन नोट्स के लिए अलग ग्रुप है अपना, वो ग्रुप में आप नहीं है ना? नहीं नहीं, उस ग्रुप में नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, कार्तिक सर को पिंग करते हैं क्या कि नोट्स वाले ग्रुप में आपको ऐड करने के लिए, हाँ ठीक है सर। ठीक है? वो उनको बोल दो, और अभी तक जितने भी मैंने नोट शेयर किए ना वो उनसे एक बार ले लेना, उनको बोल दो कि अभी तक के लेक्चर के जो नोट्स हैं ना वो चाहिए मुझे, ठीक है? हाँ हाँ, तो वो चलेगा। हाँ वो प्रिपेयर करो, उसके बाद ही आप टेस्ट अटेंड करना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलेगा, ठीक है ना? ओके, और कुछ डाउट रहेंगे तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, थोड़ा टाइम निकालो आपके हिसाब से, ओके, कल के दिन, और प्रैक्टिकल्स कर लो। आप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ऐसे नहीं कि लेक्चर नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट मत भेजो, डाउट्स आएंगे वो भी पूछो,
प्रैक्टिकल करोगे आप, फर्स्ट लेक्चर का प्रैक्टिकल किया वो भी डाल दो ग्रुप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेक्चर नहीं है मतलब डाउट नहीं पूछना, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितने भी डाउट्स रहेंगे वो पूछते रहो। ठीक है, फिर मैं आपको हाँ, वो जो रुपे कार्ड का आप बता रहे थे ना, तो रुपे कार्ड से अकाउंट कैसे बनाते हैं ना, उसकी वीडियो में शेयर करता हूँ। ठीक है, रुपे कार्ड से अकाउंट कैसे बनाना ये वाली एक वीडियो में भेजता हूँ अभी। और नॉर्मल वीडियो जो अभी हमने डिस्कस किया, वीज़ा कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर मास्टर कार्ड, इससे फिर अकाउंट कैसे बनाते हैं ना, जो हमने ट्राई किया था प्रणीता के साथ, उनका अकाउंट हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो वाली वीडियो भी मैं आपको भेज देता हूँ। दोनों वीडियो भेजता हूँ, जिनके पास रुपे कार्ड है तो वो रुपे कार्ड वाली वीडियो देखो, जिनके पास वीज़ा क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड है तो वो सेकंड जो भी वीडियो रहेगी वो देख लो और अकाउंट बना के देख सकते हैं। मैंने जो अभी आपको मतलब स्क्रीन शेयर करके जो स्टेप हमने फॉलो किए ना, प्रणीता ने जो स्क्रीन शेयर किया था, बस वही स्टेप आपको मिल जाएंगे ये वाली वीडियो में, तो एक बार फिर से देख लो, अकाउंट बना लो। ठीक है, अगर मतलब आप तुरंत नहीं बनाओगे अकाउंट तो भी चलेगा, अगले मंथ में बनाओगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट है किसी, मतलब कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, चलेगा, आप प्रैक्टिकल करते रहो, कुछ डाउट आएंगे तो मुझे पिंग कर देना। ओके, तो कल परसों छुट्टी है, नाउ वी विल कनेक्ट ऑन मंडे। मंडे को ही हम कनेक्ट करेंगे 7 PM को। वो काउट टेस्ट आप अटेंड कर लेना 6 PM तक मंडे तक। ठीक है, मैं अभी शेयर कर दूंगा बट तुरंत अटेंड मत करो, थोड़ा टाइम लो, प्रिपेयर करो और फिर मंडे तक 6 PM तक अटेंड करके रखो। ठीक है, फिर अगर कुछ डाउट नहीं किसी को तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू सर।